ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्रपद शुक्ल तेरस का यह शुभ दिन है। शाश्वत पर्व 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं। आज उसमें उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिवस है। तो आइए प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज कौन सा संदेश प्रसारित हुआ है हम देखते हैं। आज का यह संदेश श्री कार्तिकेय स्वामी के द्वारा लिखित श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ के आधार से लिया गया है, जो प्रथमान योग का सुंदर ग्रंथ है। इसमें 12 भावनाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो चलिए हम इसका पाठ करते हैं। जो लोक व्यवहार से मुनि चेतन और अचेतन परिग्रह को मन वचन काय से सर्वथा छोड़ देते हैं, उनके निर्ग्रंथपना अथवा आकिंचन्य धर्म होता है। देखिए यहाँ पर क्या बात कही है। मुनियों को मुख्यतः रखकर ये बात कही है कि मुनियों को क्या कौन सा आचरण करना श्रेष्ठ है। तो जो मुनि लोक व्यवहार मतलब व्यवहार की भाषा में जो परिग्रह जिसे कहा गया है, 24 प्रकार का परिग्रह कहा गया है, उसमें से मुनि चेतन और अचेतन चेतन परिग्रह और अचेतन परिग्रह, पहले तो परिग्रह के 2 भेद करें। अब चेतन परिग्रह में क्या आएंगे, तो चेतन परिग्रह में आएंगे अपने स्त्री पुत्र माता पिता बहन भाई पति पत्नी, ये सारे क्या हो गए चेतन द्रव्य, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है। चेतन यानी लिविंग, जिसमें जीव है। तो ऐसे जो लिविंग थिंग है ये सारे आएंगे चेतन परिग्रह। इसमें ना हम घोड़ा कुत्ता जो हमारे पेट एनिमल है ना, इनको भी ले सकते हैं क्योंकि वो भी तो चेतन है ना। तो ये भी सब परिग्रह की कैटेगरी में आएंगे। तो इस प्रकार जो चेतन परिग्रह है उसका, और अचेतन परिग्रह। अब अचेतन परिग्रह में क्या आएंगे, जो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे मकान घर धन पैसा बर्तन कपड़े, ये सब क्या आएंगे अचेतन परिग्रह में आएंगे। इस प्रकार से अचेतन परिग्रह 10 प्रकार के बोले हैं, बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के। इस प्रकार से इसका भी भेद किया गया है। तभी यहाँ पे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में चेतन और अचेतन 2 प्रकार के परिग्रह बताएं। अब इनको क्या करना है, मन वचन काय, मन से वचन से काय से सर्वथा छोड़ देना। उसको क्या कहा, उनको निर्ग्रंथपना अथवा आकिंचन्य धर्म होता है। इस प्रकार यहाँ पर बताया। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें कि आकिंचन्य धर्म क्या है ना, इसका क्या अर्थ है। तो आकिंचन्य अर्थात भगवान आत्मा यानी कौन, मैं, इसके सिवा इस लोक में कोई भी कुछ भी परिग्रह मेरा नहीं है। ये कैसी बात हुई, शुद्ध निश्चय नहीं की बात है कि आकिंचन्य यानी किंचित, आ यानी तो नहीं होता है, किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं हो। किंचित मात्र भी मतलब तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं हो। तो किसके पास, मेरे पास। तो अब जब यहाँ आत्मा की बात चलेगी तो भगवान आत्मा मतलब कौन, मैं शुद्ध आत्मा। तो आत्मा में तो वैसे भी परिग्रह होता ही नहीं है। किंचित मात्र भी परिग्रह आत्मा में ना तो कभी ग्रहण करता है और ना त्याग करता है। कल हमने उत्तम त्याग धर्म में भी समझा ना कि आत्मा ना कुछ ग्रहण करता है और ना ही कुछ त्याग करता है, क्योंकि वह त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति से सहित है। इसलिए वह न ग्रहण करता है न त्याग करता है। तो जब उसने किसी पदार्थ का ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग किसका करना है। तो यहाँ पे जो परिग्रह का त्याग करने की ये बात ही मिथ्या हो जाती है। कब, द्रव्य दृष्टि से। जब हम द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध द्रव्य पे दृष्टि रखते हुए बात करेंगे तो क्या बात होगी कि मेरी आत्मा ने कभी अनादिकाल से कभी किसी चीज़ को ग्रहण ही नहीं किया, तो छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन अभी पर्याय दृष्टि से देखें तो हमारे पास परिग्रह है ना, जिसमें हमने मैपना किया है। ये किसकी बात चल रही है, मिथ्या दृष्टि की। क्योंकि मिथ्या दृष्टि क्या करता है, पर पदार्थ में अपनापन करता है। संसार के जो पदार्थ है चेतन और अचेतन पदार्थ, उसमें क्या करता है, अपनापन मानता है। लेकिन सम्यक दृष्टि को ये अच्छी तरीके से उसके ज्ञान में ये क्लियर है, उसका निर्णय पक्का है कि कौन सा स्वद्रव्य और कौन सा परद्रव्य है। तो वो परद्रव्यों से एकत्व ममत्व नहीं करता। तो यहाँ पर दोनों तरीके से बात हम यहाँ पे समझेंगे, द्रव्य दृष्टि से भी, पर्याय दृष्टि से भी, निश्चय से भी और व्यवहार से भी, कि कौन सी बात हमारे लिए उपादेय है।
तो यहाँ पर इस प्रकार से किंचित मात्र भी परिग्रह को नहीं रखने का भाव है। तो यह भाव जब सच्ची श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन के साथ, यानी क्या सम्यक दर्शन के साथ मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव हैं चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, उनकी दृष्टि से देखा जाए तो उत्तम वो दृष्टि सही दृष्टि है, तो उसको ही उत्तम आकिंचन धर्म होता है। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि सही है, उन्होंने दृष्टि में चेतन और अचेतन पदार्थों से परिग्रह तो रखा ही नहीं है, पहले से ही छोड़ चुके हैं वो, तो तभी तो उनको सम्यक दृष्टि मतलब सच्ची दृष्टि, सच्ची श्रद्धान। तो सच्चे श्रद्धान में उनको इन पर पदार्थों से तो पहले से ही परिग्रह उनका है ही नहीं। तो जो महामुनिराज होते हैं वो चेतन और अचेतन पदार्थों से पहले से ही परिग्रह के त्यागी होते हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि होते हैं ना मुनिराज, तो उनकी ये चीज़ें तो उनकी पहले से ही छुटी हुई होती, किंचित मात्र भी परिग्रह उनके पास है ही नहीं। तो जो परिग्रह अभी दिखता है हमें, वो किसके पास दिखता है? मिथ्या दृष्टि जीवों के पास। तो आचार्य उमा स्वामी देवश्री ने तत्वार सूत्र जी में भी ऐसा लिखा है कि मूर्छा परिग्रह यानी कि मोह के उदय से पर पदार्थों में होने वाले ममत्व, यानी ये मेरा है, इसको क्या कहा है? मूर्छा का भाव। वो सब क्या है? परिग्रह की श्रेणी में लिया है कि पर पदार्थों के साथ मैंपने का भाव करना कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये सारे भाव परिग्रह में लिए हैं। और परिग्रह के प्रति राग का भाव जब छूट जाता है तब उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट होता है। ये ऐसे ही जो भावों को संजोते हुए पंडित ध्यानत राय जी ने जो 10 लक्षण धर्म की पूजा है उसमें बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त किए हैं। तो देखिए उसमें क्या भाव है, हम वो भी पढ़ते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव छेद घटती जाने घटाइए, उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फास तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले, भाले न समता सुख कभी न, बिना मुनि मुद्रा धरे, धनी नगन पर तन नगन थाड़े, सुर असुर पायनि परे, घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहुधन बुरा हूँ भला कहिए, लीन पर उपकार सो। इसका क्या अर्थ हुआ कि 24 प्रकार के जो परिग्रह कहे उसमें 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह कौन से? तो सबसे पहला है मिथ्यात्व परिग्रह, फिर क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद, इस प्रकार से 14 परिग्रह। और 10 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, जैसे उसे हम बहिरंग परिग्रह भी बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के होंगे। उसमें कौन कौन से? तो क्षेत्र वास्तु धन धान्य सोना चांदी दास दासी बर्तन व कपड़े, इन सब का त्याग। तो इस प्रकार से जो मुनिराज है इन परिग्रह से निवृत्त ही होते हैं। तथा श्रावकों को भी जो तृष्णा का भाव इच्छा का भाव है ना वो कम करते हुए इन जो यह ऊपर के जो भी 24 प्रकार के परिग्रह बताए ना, इसमें परिग्रह परिमाण करना चाहिए, यानी कि अपनी जितनी आवश्यकता हो उतना परिग्रह रख कर बाकी सबका त्याग करना चाहिए। क्योंकि अभी मिथ्या दृष्टि ना, तो मिथ्या दृष्टि को बुद्धिपूर्वक परिग्रह से त्याग करना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि जीव होंगे उनके तो ज्ञान में ही परिग्रह नहीं है, तो चाहे उनके पास कितना भी परिग्रह हमें दिखाई दे कि अरे उनके पास तो इतना परिग्रह, जैसे सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती के पास 6 खंड की संपदा है, लेकिन 6 खंड की संपदा होते हुए भी उनका उसके प्रति राग भाव नहीं है, किंचित मात्र भी राग भाव नहीं है। और हमारे पास थोड़ा सा परिग्रह है लेकिन उसमें भी हमारी आसक्ति बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की जो दृष्टि है ना श्रद्धान, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे परिग्रह के ममत्व को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अब परिग्रह एवं उसके साथ होने वाली चिंता दुख का कारण है। क्यों?
कि जिससे एक छोटी जैसे फांस कोई सी हमें चुभ जाती है ना, आंखों में एक छोटा सा कोई गिर जाए तिनका, तो किस प्रकार हमें दुख होता है, इसी प्रकार ये इच्छा रूपी है, ये बहुत बड़ा परिग्रह है। इसका कभी पूर्ति नहीं होती इच्छाओं की, और क्या होता है, मनुष्य हमेशा दुखी बना रहता है, क्योंकि एक इच्छा पूरी होगी तो उसको दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार उसका कभी खत्म ही नहीं होती उसकी इच्छा। तो इस प्रकार फिर क्या कहा कि बिना मुनि हुए जीव कभी भी पूर्ण समता और सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई उसके पास परिग्रह रहेगा ना, तो परिग्रह रहेगा तो उसकी इच्छा बढ़ती रहेगी, तो वो एकांत में रह के जो आत्म साधना जैसी करनी चाहिए वैसे नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने घर छोड़कर मुनि बन गए तो फिर आपके परिग्रह छूट गए। यहाँ पे परिग्रह अंदर अपने श्रद्धान से छूटने की बात चल रही है। अगर आपने बाहर में मुनि वेश धारण कर लिया और आपके अंतर मन में परिग्रह का भाव है, वो आपकी मिथ्या बुद्धि नहीं छूटी, तो ऐसा मुनिपद भी किसी काम का नहीं है। फिर कहा कि जो जीव घर में रहकर भी तृष्णा को यथायोग्य घटाते हैं, जिनकी रुचि अब किंचित भी संसार में नहीं रह गई, परंतु चारित्र की कमजोरी के कारण अभी वे पूरे परिग्रह का त्याग नहीं कर पा रहे, तो उनके भी परिग्रह छूटने का भाव है। तो वो ठीक है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव है, वो घर में रहते हैं, लेकिन उनके श्रद्धान में परिग्रह नहीं है। यहाँ मेन बात क्या चल रही है? श्रद्धान की बात चल रही है। बाहर से कोई चीज़ को छोड़ना या ग्रहण करने की बात नहीं चल रही है। दृष्टि निश्चय दृष्टि है ना, व्यवहार दृष्टि से। और देखिए, व्यवहार भी तभी सार्थक होगा जब आपका निश्चय पक्का होगा। तो जब निश्चय में श्रद्धान पक्का होगा तभी वो व्यवहार उपमा पाता है, अन्यथा वो बाहर का तो सारा कुछ मिथ्यात्व ही है, उसमें कोई धर्म नहीं होता। तो यहाँ पर हमें ऐसी विशेष बात को समझना है कि मात्र परिग्रह का बाहर में त्याग करने से उत्तम आकिंचन्य धर्म नहीं हो जाता। परिग्रह मुझ आत्मा की सीमा में है ही नहीं। क्या कहा मैंने? परिग्रह मुझ आत्मा की सीमा में है ही नहीं, अभी कभी आया ही नहीं और ना कभी आएगा। यह समझकर उसके प्रति ममत्व को घटाना या फिर बाहर में छोड़ना ही उत्तम आकिंचन्य धर्म है। अब देखिए, एक प्रश्न यहाँ पर सहज ही उठता है कि कोई कहे कि हमारे अंदर परिग्रह के प्रति ममत्व तो है नहीं, हमें उसके प्रति राग नहीं है, परंतु फिर भी हम अगर परिग्रह रखें तो ऐसा संभव है क्या? तो देखिए, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि परिग्रह आप रखें और उसके प्रति राग ना हो तो ऐसा नहीं होगा। यदि आपको उसके प्रति राग नहीं है तो फिर आपको उसकी आवश्यकता ही क्या है? जैसे जहर पीने से मर जाता है मनुष्य, ऐसा हमें समझ में आता है, तो क्या होता है, उसका त्याग होता है कि नहीं होता है? ठीक उसी प्रकार कि हम ऐसा बोलते कि हाँ नहीं, जहर पीने से मर जाते तो क्या हुआ, अगर हमने पी लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, वहाँ हम अपनी बुद्धि लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार परिग्रह दुख का निमित्त कारण लगने पर उसका यथा योग्य त्याग होता ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम उसका त्याग नहीं करें। तथा जब परिग्रह में ममत्व का भाव टूटता है तब अपने आप ही वो हमारे से छूट जाता है। अपने अनंत गुणों के निधान भगवान आत्मा से हमारा एकत्व हो जाता है, उससे जुड़ान हो जाता है। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हमें अच्छी लगती है। ये बाहर के जो विषय भोग है, 5 इंद्रिय के सुख, उसके प्रति हमारा सहज ही राग टूट जाता है। सहज ही हमारी इच्छा नहीं होगी कि हमें कोई श्रृंगार करना है या बहुत सारे वस्तुओं का परिग्रह इकट्ठा करना है, बहुत सारी शॉपिंग करना है। क्यों? क्योंकि अंदर से हमारे भाव टूट जाते हैं। तो अंदर से अगर आपके भाव टूट जाते हैं तो बाहर में आपको परिग्रह की अपने आप आवश्यकता नहीं लगती। वो सहज ही पता चल जाता है कि आपका परिग्रह के प्रति ममत्व टूट गया है। और यदि आपको ऐसा नहीं है, परिग्रह आप रख रहे हैं और बोले हमें अंदर से परिग्रह नहीं है, तो ये हम अपनी आत्मा के साथ ही छल करना है, इस प्रकार समझना है। चलिए, अब समय हो गया, हम अपनी रत्नकणिका को देखते हैं। आज कौन सी रत्नकणिका में बात आई है? तो 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन थे, उसके अंश यहाँ पर प्रकाशित हुए हैं। इसमें लिखा है कि 10 लक्षण पर्व पर आज 9वां दिन है। उत्तम आकिंचन्य धर्म। कितना अच्छा आह्लाद के साथ गुरुदेव श्री कहते हैं कि कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, मेरा मतलब मेरे आत्मा का। राग और रजकण भी मेरी चीज़ नहीं। यह मुनि की मुख्यता से बात करते हैं। जो मुनि अंतर में क्रियाकांड के सब विकल्पों से विरक्त हैं,
चेतन तथा अचेतन जो सर्व परिग्रह हैं उनका ममत्व छोड़ता है, उन्हें उत्तम आकिंचन्य धर्म होता है। चेतन में अपने शिष्य और संग, अचेतन में देह, वस्ती आदि उपकरण, उनका भी उन्हें ममत्व नहीं है। मेरी चीज़ तो आनंद स्वरूप हूँ, भगवान हूँ, इसमें ये चीज़ों का संबंध त्रिकाल से ही नहीं है। ऐसा अंदर में मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना पूर्वक सर्व चेतन अचेतन सर्व परिग्रह का त्याग करता है, वे मुनि निर्गंत पने होते हैं। ऐसे जो निर्माणात्मक हो उनके उत्तम आकिंचन्य धर्म होता है। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर पूरी क्लियर हो गई है। फिर लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुक्ति न हो, अंध पंगु अरु आलसी जुदे जले दब होए। सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत शिव मार्ग तीनों मई, पार उतारन यान ध्यानत पूजो व्रत सहित। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। निश्चय से उत्तम आकिंचन्य धर्म का क्या है, इसकी स्तुति के आधार पर से हम देखते हैं। मैं हूँ एक शुद्ध चिन्मात्र अन्य नपम परमाणु मात्र, मोहादि उपाधिक भाव मेरे नहीं, मैं ज्ञान स्वभाव। मैं स्वभाव से आनंद रूप, द्विविधि परिग्रह दुख स्वरूप। परिग्रह त्याग अकिंचन धर्म, धारी मुनीश्वर नाशे कर्म। श्रावक की परिमाण कराए, परिग्रह में किंचित रुचि नाय। यो उत्तम आकिंचन सार, पूजो धारो भव्य संभार। नहीं परमाणु मात्र भी अपना, सम्यक श्रद्धा लावे। मूर्छा भाव परिग्रह दुख में, तज शाश्वत सुख पावे। स्वयं स्वयं में पूर्ण अनुभव, आकिंचन अमलान। अहो 10 लक्षण धर्म महान, अहो 10 लक्षण धर्म महान। सहज आकिंचन रूप, नहीं परमाणु मात्र मम। भाव शुद्ध चिद रूप, होय सहज निर्ग्रंथ पथ। देखिए जैन दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है अपरिग्रह। इसका मतलब है कि परिग्रह कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, एकमात्र मेरा आत्मा और उसका ज्ञान स्वभाव, ये द्रव्य दृष्टि से, यानी विचारों को भी परिग्रह कहा है। बाहर की वस्तुएं जो अभी जैसे बताया ना आपको कि 24 प्रकार के परिग्रह हैं, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। तो उसमें हमने लिए ना हास्य, रति रति, शोक, भय, ये जो कषाय है ना, इनको भी परिग्रह का। बाहर की वस्तुएं तो हमें दिखाई देती है कि भाई परिग्रह कपड़ों का, साड़ियों का, मकान का, गाड़ियों का, ये सारा परिग्रह तो हमें दिखाई देता है। लेकिन ये जो सूक्ष्मता वाली बात है, ये सिर्फ जैन दर्शन में ही संभव है कि यहाँ पर विचारों को भी परिग्रह कहा है कि अनावश्यक रूप से जो आपके विचारों का व्यापार चल रहा है वो भी कैसा है, परिग्रह है। तो जो मुनिराज होते हैं ना, महामुनि, निर्ग्रंथ मुनिराज, वो इस प्रकार के अंतरंग परिग्रह से भी विरक्त होते हैं। उनके अंतर में इस प्रकार के मिथ्या, सबसे बड़ा परिग्रह क्या है, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है, उल्टी मान्यता, यानी जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानना, जैसा वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा ना मान के उसके विपरीत मानना, तो वो क्या हुआ, मिथ्यात्व, यानी विपरीतता, जो उल्टा चलता है उसको मिथ्यात्व कहा। तो यहाँ पे बताया है कि वस्तु का स्वरूप क्या है, तो भाई वस्तु का स्वरूप है जानना और देखना। जो वस्तु का जैसा स्वभाव है वह उसका स्वरूप है। तो जैसे जीव का स्वभाव जानना देखना है, तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, जीव आत्मा की बात करें ना, क्योंकि आत्मा के पास परिग्रह होता है। तो यहाँ पर जानना और देखना स्वभाव है आत्मा का, जीव द्रव्य का।
और इसके अलावा वो जो विकार रूप परिणमन करता है, जानने देखने के अलावा जितना भी जो कार्य का व्यापार करता है वो सब परिग्रह की श्रेणी में चला जाता है। तो यहाँ पर हमें यही लेना है कि जो जीव, क्योंकि देखो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये भी सब द्रव्य है, 6 द्रव्य है ना, और वैसे तो अनंत द्रव्य है, लेकिन इनके पास परिग्रह नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस टाइप की इनमें शक्ति नहीं है परिग्रह को इकट्ठा करने की। परिग्रह को संग्रह करने की प्रवृत्ति एकमात्र जीव द्रव्य के साथ है, क्योंकि जीव द्रव्य अनादिकाल से पुद्गल द्रव्य यानी शरीर के साथ उसका संबंध है, और जब दो का कोई मेल होता है ना तो वहाँ पे सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो आत्मा जो है वो शरीर के आश्रय से विकार रूप परिणमन करता है, और इस प्रकार से उसका संसार बढ़ता है, विद्यात्व रूप परिणमन होता है। लेकिन शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखे ना, द्रव्य दृष्टि से, तो आत्मा ने इन सब का कभी स्पर्श किया ही नहीं है। आत्मा ने कभी परिग्रह को ग्रहण किया नहीं है, ना उसको कभी उसको त्याग करने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण ही नहीं किया है। इस प्रकार समझ, मैं एक हूँ, शुद्ध चिन्ह मात्र हूँ। आत्मा ही आत्मा को परिग्रह है। जिसे लोग परिग्रह कहते हैं वो मेरे स्वभाव में है ही नहीं। मिथ्यात्व नाम का परिग्रह भी मुझ में नहीं है। मैं तो द्रव्य स्वभाव से निर्ग्रंथ ही हूँ। भ्रम से स्वयं को परिग्रह वाला माना है। प्राप्त पर्याय में तन्मयता ही परिग्रह है। शरीर को मुझसे भिन्न नहीं जानना, यही तो परिग्रह है। दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज को देह मात्र ही परिग्रह है। व्यवहार से पीछी कमंडल शास्त्र परिग्रह कहने में आता है। मेरा ज्ञान स्वभाव में कभी परिग्रह रहता ही नहीं है। मैं ऐसा अपरिग्रही स्वभाव वाला ही हूँ। ऐसे महामुनिराज जो सहज वैराग्य शिखर के शिरोमणि हैं, पर द्रव्य से परान्मुख है और 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त है, एकमात्र देह ही जिनका परिग्रह है और स्वद्रव्य में जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है, इस प्रकार के ये महामुनिराज वन जंगल, एकाकी वन जंगल में रहकर भी शरीर से ममत्व नहीं रखते और अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं। ऐसे ये महामुनिराज आकिंचन्य धर्म के धारक है। तो अभी हमें यहाँ पर चिंतन करना है कि यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ क्या है, आकिंचन्य क्या है, और मैं कौन हूँ? जीव मात्र। तो मेरे अंदर, मेरे जीव मात्र स्वभाव में तो परिग्रह है ही नहीं, तो किस प्रकार के परिग्रह से मैं रहित हूँ? इस प्रकार आप चिंतन को बढ़ाएं। मुनिराजों के पास देह मात्र परिग्रह है, तो उनके पास शक्ति कौन सी है, आत्मिक आनंद कौन सी उन्होंने आत्मानुभूति का ऐसी शक्ति प्राप्त की है जिससे अभी हम दूर हैं। तो उस शक्ति को पहचानने का प्रयास करें, क्योंकि मैं भी तो उतना ही शक्तिशाली हूँ ना, जितना महामुनिराज है, जितने अनंत परमात्मा है, जितने सिद्ध परमात्मा है, वैसा ही तो मैं भी हूँ द्रव्य स्वभाव से। तो अपने ऐसे स्वभाव की महिमा लाएं और स्वभाव को समझने का प्रयास करें, क्योंकि मैं कैसा हूँ? एक ज्ञान मात्र हूँ द्रव्यार्थिक नय से। मात्र जानना ही मेरा कार्य है। जानने की शुद्ध पर्याय का ही मैं करता हूँ, बाकी किसी भी पदार्थ का मैं कर्ता, भोक्ता या उसका ज्ञातर, तो उसका जानने वाला भी नहीं। मात्र जानना, सहज ज्ञान वाला मैं हूँ, ऐसा हमें निर्णय करना है। तो चलिए, हमारी कक्षा का समय भी यहाँ पर पूर्ण होता है। अभी हम यहीं पर कक्षा को विराम देंगे। विषय बहुत लंबा है और चिंतनशील है। इसमें हम जितना विचार करेंगे उतना ही हम इन परिग्रह की ममता से दूर होंगे, क्योंकि परिग्रह जहाँ है वहीं पे दुख है। तो इस प्रकार हम अपने दुखों का नाश करें, सुख की प्राप्ति करें। जय जिनेन्द्र।